देखिए, रतन टाटा ने बताया था कि उन्हें भी एक बार प्रेम हुआ था। देखिए, कहा यह जाता है कि नैनो गाड़ी का कॉन्सेप्ट तब आया था भारत में जब रतन टाटा ने एक फैमिली को बारिश में भीगते हुए देखा। लेकिन मात्र रतन टाटा ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आज तक कोई भी नेगेटिव बातें शायद ही किसी ने की होगी। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप। देखिए, आज भारत ने अपना एक रत्न खो दिया। जी हाँ, जिसके जाने के बाद लोगों की आंखें नम हैं और लोग चर्चा कर रहे हैं। उनका नाम रतन टाटा है। देखिए, भारत में ऐसे कई उद्योगपति हुए जिन्होंने विभिन्न क्षेत्र में अपना नाम किया, चाहे पहले या अब, लेकिन सबसे अलग उसमें रतन टाटा थे। हमेशा से, शुरुआत से उनमें एक जिद थी कि उन्हें टाटा ग्रुप को बढ़ाना है, और न सिर्फ टाटा ग्रुप को बढ़ाना है बल्कि ईमानदारी और मेहनत से बढ़ाना है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी एकला नहीं चले बल्कि सबको साथ लेकर चले। आप किसी भी बिजनेसमैन का नाम लीजिए, आप उनके बारे में अच्छा भी बोलेंगे और निगेटिव एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे, लेकिन मात्र रतन टाटा ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आज तक कोई भी नेगेटिव बातें शायद ही किसी ने की होगी। आपको याद होगा नैनो कार आपको याद होगा, जब नैनो कार आया था तब भारत में एक क्रांति सी मच गई थी। लोग कहे कि हाँ, ये हुआ गरीबों की गाड़ी, ये है गरीबों की कार। देखिए, नैनो का भी कॉन्सेप्ट रतन टाटा ने कैसे लाया था वो हम आपको किस्सा बताएंगे, और आज हम दो ऐसे किस्से बताएंगे जिससे आप ये जान पाएंगे रतन टाटा के व्यक्तित्व को। देखिए, पहला किस्सा हम नैनो गाड़ी के बारे में बताएंगे कि नैनो गाड़ी जब भारत में आई वो कैसे आई, कैसे रतन टाटा के मन में ये कॉन्सेप्ट आया। और दूसरा, देखिए, कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठता होगा कि जैसे बड़े उद्योगपति जैसे मुकेश अंबानी के बाद उनके संपत्ति का वारिस कौन है, अडानी ग्रुप का वारिस कौन है, वैसे ही लोगों के मन में भी आता होगा रतन टाटा का वारिस कौन है। क्या वाकई रतन टाटा ने शादी की, उनका कोई पुत्र है, तो वो कौन है, कहाँ है। देखिए, तमाम कहानियां हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं नैनो गाड़ी की। देखिए, कहा यह जाता है कि नैनो गाड़ी का कॉन्सेप्ट तब आया था भारत में जब रतन टाटा ने एक फैमिली को बारिश में भीगते हुए देखा सड़क पे, और उसी समय उन्होंने सोचा था कि क्यों ना एक ऐसा मॉडल लाया जाए, एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए जिसे गरीब व्यक्ति भी अफोर्ड कर सके। और आपको याद होगा जब नैनो आई थी तो शायद लाख या सवा लाख में नैनो गाड़ियाँ मिलती थी, और उस समय सड़क पे नैनो गाड़ी का दौर चला था। देखिए, आप इसके पॉजिटिव नैनो गाड़ी कितनी सफल हुई या कितनी असफल हुई उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट ने भारत में एक क्रांति ला दी थी और सड़क पे नैनो गाड़ी एक चर्चा का विषय बन गया था। तो सोचिए, रतन टाटा जिन्होंने एक फैमिली को बारिश में भीगते हुए देखकर सबसे छोटी और सबसे सस्ती कार बना दी, लोगों के घर घर तक पहुंचा दिया था, वैसे थे रतन टाटा। अब लोगों के मन में ये भी सवाल उठता होगा कि भाई उनका वारिस कौन है, क्या उन्होंने शादी की या नहीं की तो किससे की, और नहीं की तो क्यों नहीं की। देखिए, पहले हम क्लियर कर दें कि रतन टाटा कुंवारे ही थे, बैचलर। जी हाँ। अब आप लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों भारत का इतना बड़ा उद्योगपति जो दूसरे सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया है, आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की। क्या कभी उनकी इच्छा नहीं हुई शादी करने की, अपना परिवार बढ़ाने की? देखिए, ज़रूर हुई थी। एक वो दौर था और इसके बारे में खुद रतन टाटा ने एक कॉन्फ्रेंस में बताया था। देखिए, रतन टाटा ने बताया था कि उन्हें भी एक बार प्रेम हुआ था। जी हाँ, ये बात कम लोग जानते हैं कि उन्हें भी एक बार प्रेम हुआ था, लेकिन चीनी लड़की से। जी हाँ, उस समय रतन टाटा वहीं रहते थे, और जब 1962 में भारत चीन का युद्ध चल रहा था तब रतन टाटा को उनके परिवार वालों ने भारत बुलाया। रतन टाटा भारत लौटने वाले थे। उन्होंने लड़की के माँ बाप से कहा कि उन्हें भी भारत जाने की इजाज़त दे, लेकिन युद्ध के कारण लड़की के माँ बाप ने लड़की को भारत जाने की इजाज़त नहीं दी।
रतन टाटा लौट आए, लेकिन अपने प्रेमिका को, अपने प्रेम को नहीं भूल पाए और एक प्रेम के सहारे रतन टाटा ने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। ये भी देखिए, ये भी कम काबिले तारीफ़ नहीं है। आज के दौर में जहाँ प्रेम एक खेल हो गया है, आप रतन टाटा से ये भी सीख सकते हैं। देखिए फिल्मों में या प्रेम कहानियों में हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि एक प्रेमी एक प्रेमिका के लिए पूरी ज़िंदगी बिता देता है, लेकिन आज के दौर में हम रतन टाटा से ये भी सीख सकते हैं कि असली प्रेम किसे कहते हैं। एक प्रेमिका जिससे वो बेहद प्रेम करते थे, जिसे वो अपनी जीवन संगनी बनाना चाहते थे, नहीं मना पाए तो उन्होंने शादी नहीं की। तो देखिए, रतन टाटा के बारे में 2 दिलचस्प किस्से हमने आपको सुनाए और लगातार हम रतन टाटा के बारे में ऐसी ही रोचक कहानियाँ दिसवा न्यूज़ पे आपको बताते रहें।